pakistanradio.net, हमारी पहचान पाकिस्तान। लिसनर्स वापस आ चुके हैं हम सब शो के अंदर, शो जिसका नाम है ए जज्बा दिल कर मैं चाहूं। ये आप सुन रहे हैं अपनी आईजे सिद्र अहमद के साथ। और शो के हवाले से, टॉपिक के हवाले से या फिर आईजे के परफॉर्मेंस के हवाले से आप अपनी फीडबैक देना चाहें तो हमारी ऑफिशियल स्काइप आईडी है pradio.net, यकीनन pakistanradio.net की ऑफिशियल स्काइप आईडी मैं आपको बता रही हूँ। इस पे आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, अपने इंस्टेंट मैसेजेस भेजिए, तो इसके जरिए हमें पता चल रहा होता है कि शो आपको कितना पसंद आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो आप इसको किस तरह से और किस अंदाज का देखना चाहते हैं। जरूर अपनी फीडबैक एंड सजेशन हमें नोट करवाया कीजिए। इसके अलावा आप मुझसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली तो खैर वैसे भी कर होते हैं लेकिन ऑफ द शो भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा फेसबुक फैन पेज है facebook.com/IJ Sidra। और जनाब बात हो रही थी एम्बैरेसमेंट यानी शर्मिंदगी के हवाले से, क्योंकि शर्मिंदगी एक ऐसा जज्बा है जिससे या एक ऐसी फीलिंग है कि जो हम कभी ना कभी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, और हमें से किसी ना किसी की ऐसी हरकतें होती हैं कि जिसको कदम कदम पे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे जो रैंडम किस्म के लोग होते हैं, खासतौर पर मेरे साथ ऐसा बहुत होता है, क्योंकि मेरी आदत है कि मुझे चलते चलते गिरने की आदत है, चीज़ें गिराने की आदत है। इस टाइप के जो होते हैं ना कि बड़ा क्लम्सी किस्म का जिन लोगों का बिहेवियर होता है, तो उनके साथ इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा देखते हैं कि शर्मिंदगी को असल में साइकोलॉजी में किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। जी, तो यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ आपको। एम्बैरेसमेंट इज एन इमोशनल स्टेट ऑफ इंटेंस डिस्कम्फर्ट विद oneself experienced upon having a socially unacceptable act or condition witnessed by or revealed to others। यानी यकीनन कुछ ऐसे एक्शंस आपके जो आपके बाज़ दफ़ा पर्सनल भी हो सकते हैं, और बाज़ दफ़ा सोशल एक्शंस ऐसे होते हैं कि जो कि माशरे के लिए या लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, लोगों के लिए या तो फ़नी होते हैं या फिर लोगों के लिए नापसंदीदा होते हैं, या कुछ आपके एक्शन के अलावा कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं, कुछ ऐसे कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से आप लोगों में एकदम से ना प्रोमिनेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये फीलिंग होती है कि हम चाहते हैं कि अरे ये वाली चीज़ जो है ना ये हमें किसी को पता ना चले। इससे बहुत सी ख़वातीन के साथ मसला ये होता है कि वो चाहती हैं कि वो हमेशा लोगों को बहुत अच्छे हुलिये में नजर आए, और ख़ासतौर पे जैसे आप लोग अगर फेसबुक यूजर्स हैं तो फेसबुक पे भी एक से एक डिस्प्ले पिक्चर्स जो होती है वो उन ख़वातीन की मोस्टली होती है। लेकिन अगर रियल लाइफ में देखें तो यकीनन वो इतनी टाइडी एंड स्पैन रियल लाइफ में नहीं होती होंगी, लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं वो चाहते हैं कि हमेशा उनका बेस्ट पार्ट जो हो वो दूसरों को शो हो, और अगर उनकी कोई नेचुरल हुलिये में यानी कि विदाउट मेकअप या विदाउट टाइडीनेस उनकी कोई ऐसी डिस्प्ले अगर वो गलती से भी किसी का जगह देख लेते हैं कि किसी ने टैग किया हुआ है या पोस्ट किया वैसे पिक्चर, तो ऐसे लोगों मैंने बाकायदा देखा कि रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज पिक्चर को रिमूव करो, आई एम लुकिंग सो अगली, और इस टाइप की चीजें जो होती हैं वो होती हैं। तो क्योंकि ऐसे लोग नहीं चाहते कि उनकी पर्सनैलिटी का कोई भी फ्लॉ, उनकी पर्सनैलिटी में कोई भी कमी दूसरे लोगों को पता चला होगा, पता चल जाते तो बहुत ज्यादा एम्बैरसिंग फील करते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल इंसान हर तरह का बिहेव कर सकता है, हर तरह की गलती हो सकती है, हर तरह के फ्लॉज हो सकते हैं इंसान के अंदर जैसे होती ही गलतियां और खामियां हैं जिनको हमें भेजा इसलिए गया कि हम उन खामियों पे वर्कआउट करें, उनको बेहतर करें और अपनी पर्सनैलिटी से उनको दूर करें। तो बहरहाल इस हवाले से मजीद बात होगी और मैं आंसर्स भी शेयर करूंगी। तो अभी मैं जा रही हूँ सबसे पहले अपना एम्बैरेसिंग मोमेंट शेयर करने। और मेरे वो लिसनर्स जिन्होंने अभी अभी लॉग इन किया है pakistanradio.net और शो सुन रहे हैं जज्बा दिल कर मैं चाहूँ, वो ये सोच होंगे कि मैं एम्बैरेसिंग मोमेंट क्यों शेयर करने जा रही हूँ। तो लिसनर्स जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, मैं आपको दोबारा से मैं आप लोग को पहली दफ़ा लेकिन बाकी लिसनर्स को दोबारा से बता रही हूँ कि आज शो का क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आप लोग को शेयर करना है अपनी लाइफ का कोई ऐसा इंटरेस्टिंगली एम्बैरेसिंग मोमेंट, क्योंकि मैं यकीनन ये ज़रूर चाहूँगी कुछ ऐसे एम्बैरेसमेंट्स होती हैं जो आप चाहते हैं कि आप शायद खुद से भी रिकॉल करना नहीं चाहते हैं, खुद से भी छुपाना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है, जो इंटरेस्टिंग किस्म के होते हैं ना, जैसे आप तो हंस सके, मुस्कुरा सके और दूसरों को सुना के खुद भी हंसे और दूसरों को भी इंजॉय करें। तो इस तरह की कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट हो वो मैंने सुनना चाहा है, तो लोगों ने भी बताया और मैंने भी बताया।
मेरा वाक़या कुछ इस तरह का है कि जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि मेरी बहुत क्लमसी नेचर है, मैं चलते चलते गिर भी जाती हूँ बहुत सी दफ़ा, हाथ से चीज़ें मेरी बहुत छूटती हैं और अल्फाज बाज़ दफ़ा ऐसे निकल जाते हैं, बहुत सी बातें ऐसी निकल जाती हैं जिस दूसरे के मतलब उस पर्टिकुलर बंदे के सामने तो बोलनी नहीं होती है, खुद ब खुद स्लिप हो जाते हैं, बाद में ओ यार ये क्या बोल दिया। लेकिन मेरे साथ ऐसा बहुत ज़्यादा होता है और मैंने अपना वाक़या कुछ इस तरह से शेयर किया है क्योंकि ये वाक़या वाकई एम्बैरसिंग तो था लेकिन फ़नी भी था। हुआ कुछ इस तरह से था कि मैं उस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की स्टूडेंट थी और बड़े मज़े से हम लोग अपने क्लास लेके पूरा हम लोग कराची यूनिवर्सिटी का जो मेन एंट्रेंस है जिसको सिल्वर जुबली गेट, जो मेरे कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं लिसनर्स वो किरण जानते हैं, सिल्वर जुबली गेट तक हम लोग को वॉक करनी होती थी या फिर अंदर की जो शटल सर्विस होती है उसको यूज़ करके हम वहाँ तक पहुँचते थे। फिर रोड क्रॉस करके हम लोग अपने अपनी जो भी डेस्टिनेशन होते हैं वहाँ की बसेस या कैब्स या रिक्शा जो भी होता था वो पिक करना होता था। तो जनाब हम लोग पैदल चलते चलते मेरी 4 फ्रेंड्स का ग्रुप था, हम लोग पहुँचे सिल्वर जुबली गेट मेन एंट्रेंस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कराची इन फ्रंट ऑफ 100 ऑफ स्टूडेंट्स एंड पेडेस्ट्रियंस। मतलब वहाँ से लोग गुजर रहे होते हैं, स्टॉप पे खड़े होते हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स इस वक्त होते हैं, छुट्टी टाइम में वैसे ही बहुत सारे होते हैं और बहुत मज़े से मैं चलते चलते पता मुझे नहीं याद किस तरह से मेरा पैर मुड़ा है और मैं धड़म नीचे बिल्कुल एकदम फ्लैट। और मेरी जो फ्रेंड्स जो थी और मुझसे बात करते करते एकदम बड़ी तो सोची अभी तो ये हाथ दिखाए नीचे देखो, ओ तुम नीचे हो। इसके बाद सब हंसना शुरू हो गया और मैं खुद भी बहुत ज़्यादा हंसी। लेकिन जब एक नज़र अक्रॉस द रोड पड़ी बस स्टॉप पे जो स्टूडेंट खड़े थे, कोई हंस रहा था, कोई हंसी छुपाने की कोशिश कर रहा था, तो उस वक्त मुझे थोड़ी एम्बैरसमेंट फील हुई। लेकिन मैंने खड़ी हुई एकदम से अपने कपड़े बिछाने में कहा दैट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई भी गिर सकता है कभी भी और कहीं भी। तो ये तो था मेरी लाइफ का एम्बैरसिंग मोमेंट और मैं मजीद लोगों के एम्बैरसिंग मोमेंट को शेयर करूंगी। लोगों ने बड़े मज़े मज़े के आंसर दिए और मोस्टली इसी तरह के दिए, कोई कहीं गिर गया, कोई कुछ किसी के साथ कुछ फ़नी सा एक्ट हो गया, तो इस सारे बारे में बात होगी। अच्छा मैं थोड़े सा इस बारे में ज़रूर बात करना चाह रही हूँ कि जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं अपने अपीयरेंस के बारे में, अपनी रेपुटेशन के बारे में और शायद कुछ लोग चाहते हैं कि वो हर बंदा उनको फ्लॉलेस समझे। इसकी वजह से वो अपनी कोई भी खामी या तो मानते ही नहीं है और अगर कहीं डिस्क्लोज हो जाए तो फिर उस पर हद से ज़्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं या अपना कॉन्फिडेंस लूज कर लेते हैं। इस तरह के भी लोग होते हैं। जबकि मिस्टेक्स होती हैं या झूठ भी सकीना सब बोलते हैं और झूठ अगर खुल जाए तो मतलब एक्सक्यूज़ कर लेना चाहिए, लेकिन इस पर इतना एम्बैरस हो जाना या फिर इस पर एकदम ढीठ बन जाना कि ओके फाइन मैंने किया, ये नहीं होना चाहिए। एक मीडियम लाइन लेना चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि आई एम अ ह्यूमन और मेरे साथ भी इस तरह की चीज़ हो सकती है, मैं ऐसी गलती कर सकता हूँ, मैं ऐसे झूठ बोल सकता हूँ या हो सकता, तो आई एम सॉरी अबाउट दैट। लेकिन इस पर बिल्कुल स्टक हो जाना या इसको बिल्कुल रिफ्यूज़ कर देना, ये दोनों जो बहुत ही इंटेंस किस्म की रिएक्शन है, इनसे थोड़ा सा गुरेज करना ज़्यादा बेहतर है। और जनाब एम्बैरसमेंट के हवाले से एक बात और भी है कि शर्मिंदगी दरअसल मेनली दो टाइप्स की होती है। एक तो पर्सनल होती है जो कि आप अपने ज़ाती तौर पे फील करते हैं, अच्छा, या आप अपनी वजह से भी फील कर सकते हैं या अपने से रिलेटेड किसी बंदे की वजह से भी फील कर सकते हैं। यानी कि आपके घर कोई गेस्ट आए हैं और आपने तो कोई ऐसी फ़नी हरकत नहीं की, आपकी फैमिली में से किसी ने कोई ऐसी हरकत या कोई ऐसी बात कर दी कि जो थोड़ी सी एम्बैरसिंग है, कुछ खाने पीने को सर्व किया उसमें थोड़ी सी कोई गलती हो गई या कुछ मतलब ऐसी चीज़ हो सकती है कि जो आपने खुद तो नहीं की होती लेकिन आपकी फैमिली में से या आपके फ्रेंड्स में से या आपके सर्कल में से किसी ने की होती, तो आप उसकी वजह से भी थोड़ा सा एम्बैरसिंग फील करते हैं। तो ये तो एक पर्सनल एम्बैरसमेंट होती है। कुछ होते हैं जो ऑफिशियल एम्बैरसमेंट होती है, वो यकीनन उन लोगों के साथ होती है जो कि ग्रुप लाइफ को डील कर रहे होते हैं और जैसे ऑफिस में होता है, स्टूडेंट लाइफ में होता है और भी मतलब मुख्तलिफ ग्रुप्स में हो सकता है। प्रोफेशनल लाइफ में ये भी हो सकता है कि आप जब जॉब कर रहे हो, खासतौर पर इस तरह की जो जॉब्स जो कि शोबिस के हवाले से थी या ऐसे जॉब जिसमें प्रेजेंटेशन ज़्यादा मैटर कर रही होती है, ज़्यादा इन्वॉल्व होती है प्रेजेंटेशन, जैसे आप इसको रेडियो जॉब कह सकते हैं या टीवी जॉब कह सकते हैं या फिर जो सियासतदान होते हैं, इनकी बहुत ही टफ किस्म की जॉब होती है क्योंकि ये पूरा वक्त पब्लिक की नज़रों में और जर्नलिस्ट हज़रात की नज़रों में होते हैं। तो एम्बैरसमेंट इनको भी बहुत ज़्यादा फील करनी पड़ती है, लेकिन भी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एम्बैरसमेंट फील कर करके इतने ज़्यादा पक्के हो चुके होते हैं कि उनको एम्बैरसमेंट शायद या तो होना ख़त्म हो जाती है या होती तो बहुत ही माइल्ड किस्म की जो उनके कुछ नहीं बिगाड़ती। और इस तरह की मज़ीद बातें होंगी, मज़ीद एक्सपीरियंसेस लोगों के शेयर होंगे। फिलहाल आपको मैं बहुत ही ज़बरदस्त एक और बहुत ज़बरदस्त वैसे अब तक मुझे अपनी ट्यूबलेस खुद भी अच्छी लग रही है, आई एम सॉरी, थोड़ा सा ये वैसे मैं बात कही थी कि लाइव शोज में होते ही गड़बड़, तो आपसे मैं थोड़ा सा एक्सक्यूज चाहूँगी। जी
लिसनर्स वापस आ चुकी हूँ मैं अपनी आवाज़ को कंट्रोल करके, और यहाँ मैं बताना चाह रही थी एक बहुत ही प्यारा सा बिल्कुल लेटेस्ट सॉन्ग है एक टीवी ड्रामे की, ये आप जिसे कह सकते हैं टाइटल ट्रैक, कुर्रतुल ऐन बलोच ने सिंग किया है। मुझे खुद पर्सनली बहुत पसंद आया, तो मैं चाह कि मेरे लिसनर्स भी ज़रूर सुने, ज़रूर इस खूबसूरत शायरी और कंपोजिशन के साथ खूबसूरत आवाज़ को एंजॉय करें। तो इसके बाद हम शो यानी एचएस पे दिल कर मैं चाहूँ को मजीद कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल वी आर गोइंग विद कुर्रतुल ऐन बलोच, वो हम सफर। के
गुलदारों कुरकुरा सुरमा सहाना जाए जिन नैन में भी बसे दूजा कौन समाए बिछड़ते वक्त उन आँखों में थी हमारी गज़ल बिछड़ते वक्त उन आँखों में थी हमारी गज़ल गज़ल भी वो किसी को कभी सुनाई न थी गज़ल भी वो किसी को कभी सुनाई न थी कि धूप छाँव का आलम रहा जुदाई न थी वो हमसफ़र था वो हमसफ़र था आप सुन रहे हैं pakistanradio.net। जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं pakistanradio.net और pakistanradio.net पे आप इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम एजस बाय दिल गर मैं चाहूँ अपनी आईजे सिद्र अहमद के साथ। कुरतुलैन बलोच जो कि बहुत ही टैलेंटेड यंग उभरती हुई सिंगर है, इनके आवाज़ में खूबसूरत ट्रैक आपने सुना और बहुत ही प्यारी इसकी शायरी थी कि बिछड़ने वाले में सब कुछ था जुदाई न थी। इतनी बाज़ दफ़ा लिरिक्स इतने अच्छे होते हैं कि उसकी वजह से शायद जो सिंगर होता है उसको खुद भी सिंग करने में बहुत अच्छा लग रहा होता है, वो फीलिंग्स आ जाती हैं, वो इमोशंस आ जाते हैं कि जिनके ज़रिए वो सॉन्ग जो होता है वो हर एक के लिए उतना ही हार्ट टचिंग हो जाता है। और जैसे कि बात हो रही है आज एम्बैरेसमेंट यानी शर्मिंदगी के हवाले से, तो बहुत सा ऐसा एक्सपीरियंस भी होता है कि सिंगर्स जो ख़वातीन या हजरात होते हैं, क्योंकि वो लाइव शोज़ भी कर रहे होते हैं, तो उनके साथ भी काफ़ी एम्बैरेसिंग मोमेंट्स होते हैं ऐसे। लेकिन मज़े की बात ये होती है क्योंकि वो इतने कॉन्फिडेंस गेन कर चुके होते हैं लाइव परफॉर्मेंस, बाज़ दफ़ा हंड्रेड्स ऑफ पीपल के सामने, बाज़ दफ़ा थाउजेंड्स के क्राउड के सामने, तो उनके लिए इतना मैटर नहीं करता। क्योंकि मुझे याद है टीवी शोज़ में, मुख्तलिफ टीवी शोज़ में पाकिस्तान के जो पॉप आइकॉन आलमगीर हमेशा अपना ये वाक़या ज़रूर सुनाते हैं, क्योंकि उनकी मतलब बड़े फेमस है कि वो उछल कूद करने वाले सिंगर उस ज़माने में थे जबकि सब लोग बिल्कुल स्ट्रेट और तमीज़ से खड़े होकर सिंग किया करते थे। उस वक्त भी आलमगीर मशहूर थे अपने स्टाइल के, हिप हॉप स्टाइल के लिए उछल कूद और खुद एक्शन के साथ करना। तो आलमगीर एक किसी प्राइवेट शो था, उसमें क्योंकि स्टेज जो बना हुआ होता है वो लकड़ी का होता है, उस पर इसी तरह से उछल कूद करके वो गाना परफॉर्म कर रहे थे। प्रोग्राम को होस्ट कर रहे थे मोइन अख्तर मरहूम, और स्टेज पे वो गाना गाते गाते इतना वो उछले एक जगह से, वो जो स्टेज था लकड़ी का तख्त जो था वो थोड़ा सा वीक था और वहाँ पे वो टूटा और आलमगीर उसमें खूब मज़े से अंदर गए। तो ये जो एक वाक़या होता है ये बगैर किसी एम्बैरेसमेंट के वो हमेशा टीवी पे आके ज़रूर शेयर करते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं इतना उछल कूद करने का आदी था, मैं एकदम से इस तरह से इतना बड़े क्राउड के सामने गिरा, लेकिन उन्होंने कभी इस पर एम्बैरेसिंग फील नहीं किया, क्योंकि मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आपका कोई ऐसा कसूर भी नहीं होता और ना ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो इस पर शर्मिंदा होने की अगर कोई बहुत ज़्यादा, जैसे जो लोग शर्मिंदा होते हैं, मेरे ख्याल में इन बातों पर शर्मिंदा होना नहीं चाहिए। और वैसे
देखा जाए तो हमेशा शर्मिंदा उस चीज़ पे होना चाहिए कि अगर आपकी वजह से किसी को तकलीफ पहुंचे या किसी को नुकसान हो, यानी कुछ ऐसा बाज़ दफ़ा नुकसान हो जाता है आपकी वजह से, बाज़ दफ़ा आपके ज़बान से ऐसे अल्फाज निकल आते हैं कि जो दूसरे के लिए तकलीफ दे होते हैं या दूसरे के लिए शर्मिंदा करने वाले होते हैं। यानी हम बाज़ दफ़ा किसी की ऐसे कुछ सीक्रेट्स होते हैं दूसरे के सामने, उस बंदे के सामने ही दूसरे को बता रहे होते हैं और उसके लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग और तकलीफ दे भी होता है। इस तरह की चीज़ों को यकीनन अवॉइड करना चाहिए। इन पे अगर आपने कभी ऐसा कुछ किया है तो इस पे यकीनन शर्मिंदा होना चाहिए। लेकिन इस तरह की छोटी मोटी मिस्टेक्स होते हैं, छोटी मोटी पर्सनल फ्लॉज होते हैं, इस पे मतलब कॉन्फिडेंस लूज करने की कोई ऐसा बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। और लिसनर्स, हमें बाकी फैन पेज मेंबर्स यानी बाकी पाकिस्तान रेडियो.net के लिसनर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है आज के क्वेश्चन के हवाले से, उनके आंसर्स मैं शेयर करने जा रही हूँ। पहले मैं एक छोटा सा चेक मार के आती हूँ फैन पेज का और मैं देखती हूँ कि नेक्स्ट आंसर्स किन के हैं। जी तो लिसनर्स, नेक्स्ट आंसर फैन पेज पे शो हो रहा है। हमारी आपकी पसंदीदा आईजे सीमा आफ्ताब, जो महफिल गज़ल और महफिल अदब आपके लिए लेकर आती हैं हर बुध की रात 11 से 12 बजे तक पाकिस्तान रेडियो.net पे, और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी हैं वो। तो सीमा ने जो अपना एम्बैरेसिंग मोमेंट पर बिल्कुल लेटेस्ट किस्म का शेयर किया है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड भी आपको बताऊंगी, लेकिन कुछ पहले इनकी ज़बानी में मैं आपको बताना चाहूँगी इन्होंने क्या शेयर किया। सीमा कहती हैं कि मेरी मेमोरी इंसिडेंट्स याद रखने के मामले में थोड़ी वीक है। देखो सीमा, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह के जो एम्बैरेसिंग मोमेंट होते हैं उनको याद रखना वैसे भी कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं होती, इनको भूल जाना चाहिए। मगर बहरहाल इन्होंने एक हल्का फुल्का सा वाक़या शेयर किया है कि अभी रिसेंटली एक वाक़या याद है मुझे। लास्ट वीक मैं और सिद्रा हम लोग एक डे आउट और शॉपिंग वगैरह के लिए हम लोग गए और उसके बाद खूब मज़े किए। उसके बाद एंड में हम लोगों का KFC का प्लान हुआ, थोड़ी पेट पूजा करने वहाँ गए। ऑर्डर करने के बाद हम लोग वेट करने लगे, क्योंकि हमसे जो वेटर्स थे उन्होंने कहा कि आप वेट कीजिए, हम आपको टेबल पर ऑर्डर सर्व करेंगे। लेकिन टाइम ज़्यादा हुआ तो आई सेट के चलो पूछ के आती हूँ, स्लिप लेके यानी जो पेमेंट स्लिप थी KFC की वो लेके गई काउंटर पे। शुक्र है स्लिप देखने से पहले चेक कर ली, क्योंकि KFC के बजाय मैं एक मार्ट की स्लिप लेके चली गई थी बड़े मजे से वॉलेट से निकाल के। तो बिल्कुल सीमा, ये एम्बैरेसिंग मोमेंट मुझे भी याद है, क्योंकि आप वापस आई थी बड़े हंसते मुस्कुराते और आप ये सोचते यार एम्बैरेसमेंट हो जाती अभी अगर वो स्लिप चेक कर लेता। वो तो दरअसल एक दुकान की स्लिप थी जो कि मैं KFC की स्लिप समझ के ले गई थी। यानी आप शर्मिंदा होते होते रह गई। लकी यू सीमा आफ्ताब। अच्छा जी, और इसके बाद आंसर हमें क्या है अदनान इब्राहिम ने, इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर किया है। ये कहते हैं कि ये असल